हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का दोस्तों पेपर। ये दोस्तों आपका पणजी गोवा का है। इससे पहले दोस्तों आपको 2 बार कराए जा चुके हैं। यदि आपने ना देखा हो दोस्तों, आपको लिंक यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप दोस्तों उनको देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए, और देखिए दोस्तों, आप ये कॉपी और पेन आप जरूर निकालेंगे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप आराम से नोट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम मिटाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं, तो आपको ज़रूर कॉपी और पेन निकालना है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर डी में आता है मैथमेटिक। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं, 15 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। इससे पहले आपने देखा था दोस्तों, आपके भौतिक विज्ञान के अर्थात दोस्तों आपके फिजिक्स के भी आपके 15 क्वेश्चन मिलते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोनों ही पार्ट आपके महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखता है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक परिवार की खपत में कितनी कटौती करनी पड़ेगी ताकि व्यय आपका अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब है दोस्तों, इफ रेट ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25% देन फैमिली हैज़ टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन बाय what % टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। कहने का मतलब है दोस्तों, आपका जो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि आपका खर्चा वही हो, उतने ही रुपए में दोस्तों अब भी आपका काम चल जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमेशा आपके 2 फॉर्मूले होते हैं, आप याद रखेंगे। ट्रिक होती है दोस्तों आपकी R/100 प्लस R इंटू 100। ये दोस्तों आपका तब होता है जब आपका रेट बढ़ता है, तो आपको खपत में इतनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ती है। तो आप नोट कर लीजिए, खपत में इतने प्रतिशत की कमी आपको करनी पड़ेगी जब रेट में वृद्धि होगी। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है दोस्तों R/100 माइनस R इंटू 100। ये आप तब करते हैं दोस्तों जब आपको खपत में वृद्धि करनी पड़ती है, अर्थात दोस्तों जब आपका मान लीजिए रेट घट गया, तो वहाँ पर दोस्तों आप ज़्यादा इस्तेमाल चीज़ों को कर सकते हैं। तो वो दोस्तों आपका यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप कौन सा लगाएंगे दोस्तों, पहला वाला आप लगाएंगे, क्योंकि आपको पूछा गया कि वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको R दिया है आपका 25%, तो आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर जो R है दोस्तों वो आपका प्रतिशत है, और बट्टी दोस्तों आप ऐड कर देंगे तो आपका 125 हो जाएगा। 100 में आपने 25 को ऐड कर दिया, और गुणा दोस्तों आपका 100। अब यहाँ पर देखिए, आप सिंपल काटेंगे तो आपका 1/5, और 5 से आपने काटा दोस्तों आपका 100 को, तो आपका 20। तो 20% की दोस्तों आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तथा बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं उसी काम को, और सी और ए दोस्तों उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यदि तीनों एक साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. If A and B and C work together, then they complete the work in how many days? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आपको A और B और C का काम आए, पूछा गया हो, तो हमेशा दोस्तों आप 3 इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन आपकी A + B बराबर दोस्तों आपका 12 दिया है। दूसरी आपकी B + C बराबर दोस्तों आपको क्या दिया है, 15 दिया है। तीसरा आपको दिया है C + A बराबर 20। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप क्या करेंगे, आप तीनों को दोस्तों ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, आपका देखिए A 2 बार आता है, आपका B 2 बार आता है, C आपका 2 बार आता है, तो आपका 2A + B + C आपका आ जाएगा। और जब आप इनको ऐड करेंगे दोस्तों, आपका देखिए 15 में आपने 12 को जोड़ा तो आपका 27 आया, फिर आपने 20 को जोड़ा तो आपका 47 आया, 47 आपका आ गया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको चूँकि देखिए A + B + C निकालना है, क्योंकि आपका तीनों एक काम को दोस्तों A + B + C दिन में करेंगे, तो आपका जो A + B + C होगा वो दोस्तों आपका 47/2 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया दोस्तों 47/2। तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर देखिए कहीं दिखता नहीं, तो आप काट के देख लेंगे एक बार, आपका 23 सही 1/2। ये भी दोस्तों आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखता। देखिए, तो ये दोस्तों आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट आपका दिया है। जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, वो आपका 23 सही 1/2 होगा, अर्थात दोस्तों आपका 23.5 दिन दोस्तों काम पूरा करने में लगेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपको आंसर दिए, यहाँ पर आपको 47/3 दिया है, ये आपका 47/6 दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका नीचे 2 होना चाहिए था, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 366, 513 और 324 को विभाजित करने पर समान शेष मिले। अर्थात दोस्तों आपको बताना है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 366, 513 एंड 324 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आपको सेम रिमाइंडर वाली बात आएगी दोस्तों, आपका समान शेष वाली बात आएगी, तो हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या जो आपकी होगी वो आपकी A - B और B - C और आपका दोस्तों C - A, इनका दोस्तों आपका HCF होगी, क्योंकि HCF का मतलब दोस्तों आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और जब आपको बड़ी से बड़ी कहा गया तो वहाँ पर आपका हमेशा दोस्तों आप HCF को निकालते हैं। यदि आपका छोटी से छोटी होता दोस्तों, वहाँ पर आप LCM को निकालते। तो आप हमेशा याद रखेंगे, कॉमन सी बात है ये।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप a माइनस बी पहले आप निकाल लें, दोनों को घटाएंगे दोस्तों, आप पहले वाले को घटाएंगे बड़ी वाली संख्या से, आप छोटी वाली संख्या को घटाएंगे दोस्तों 513 में से दोस्तों आप घटाएंगे 366 को, तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको मिलेगा 147 मिलेगा। फिर आप घटाएंगे दोस्तों 513 में से 324 को, तो आपको मिलेगा दोस्तों 189 189 मिलेगा। और फिर आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर आप क्या करेंगे 366 में से दोस्तों आप घटाएंगे 324 को, तो आपको मिलेगा दोस्तों क्या 42। अब दोस्तों आप तीनों का ही क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों आप इनको फैक्टर करेंगे। 42 का यदि आप फैक्टर करते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है 7 गुणा 3 गुणा 2। और वैसे दोस्तों यदि आप 189 का करते हैं 189 का करते हैं तो आपको मिलता है 7 गुणा 3 गुणा 9। वैसे दोस्तों यदि आप करते हैं क्या था आपका तीसरा नंबर दोस्तों आपका 147 था, तो आप इसका करेंगे दोस्तों आपका 7 गुणा 3 गुणा 7 मिलेगा आपको। अब आप देखते हैं दोस्तों सभी में आपका जो हाईएस्ट कॉमन है क्या है, वो आपका दोस्तों 7 गुणा 3 है। कहने का मतलब आपका 7 × 3 आपका हो जाएगा, तो दोस्तों आपका 21 हो जाएगा। तो 21 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से इसको निकालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया है, 4 भाइयों की औसत आयु आपको दिए 12 वर्ष है। यदि उनकी आयु में उनकी माँ की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत दोस्तों बढ़ करके 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो आपको बताना है माँ की आयु क्या होगी। अर्थात दोस्तों द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज़ 12 ईयर्स इफ़ द एज ऑफ देयर मदर इज़ इंक्लूडेड इन देयर एज, देन द एवरेज एज इंक्रीजेज बाई 5 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ मदर। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप मदर की एज को निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों आप पहली वाली कंडीशन में दोस्तों कुल आयु को निकाल लेंगे। अर्थात जब आपके दोस्तों 4 बच्चे थे तो उनकी औसत आयु थी आपकी 12, तो कुल आयु हो जाएगी दोस्तों आपकी 12 गुणा 4 अर्थात दोस्तों आपकी 48 हो जाएगी। हमेशा दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी आपको एक व्यक्ति की निकालने होगी जो आपका बाद में शामिल किया गया होगा, तो पहले आप दोनों की दोस्तों कुल आयु को निकालेंगे। आपको औसत का मतलब पता होगा दोस्तों, औसत मतलब होता है लगभग एक व्यक्ति की एवरेज आयु। तो एक की अगर आपकी 12 है तो आपका 4 की हो जाएगी 4 गुणा 12। वैसे दोस्तों बाद में आपके 5 व्यक्ति हो गए, माँ भी आ गई, तो औसत कितना बढ़ा दोस्तों, 5 बढ़ा तो आपका 17 हो गया। तो ये दोस्तों आपका 85 देगा। अब दोनों को घटा दीजिए दोस्तों, आराम से आपको मिल जाएगा माँ की आयु, क्योंकि बाद में माँ ही है। तो ये दोस्तों आपका आएगा 37। तो 37 वर्ष दोस्तों आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अर्थात दोस्तों अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है स्टैंड पर, या फिर कोई पेड़ होता है या फिर कोई खंभा होता है दोस्तों, इसको पार करने में जो आपका समय लगता है वो दोस्तों उतना ही लगता है जितना ट्रेन को अपनी दूरी को पार करने में लगता है। कहने का मतलब है दोस्तों ये जो लंबाई होगी, दूरी होगी दोस्तों, वहाँ पर इस केस में हमेशा ही ट्रेन की लंबाई होगी, जो कि आपको क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर 100 मीटर दी है। तो ये आप ध्यान देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका लंबाई आपको पता लग गई, चाल आपको दिया है दोस्तों, स्पीड आपको दी है कितनी, एस बराबर दोस्तों आपको दी है 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आपको दूरी मीटर में दी है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, चाल को दोस्तों आपको मीटर प्रति सेकंड में देखना पड़ेगा। तो 18 का मतलब दोस्तों आपका होता है 18, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आपका 5/18 आपको करना पड़ेगा। तो इससे आपका कट जाएगा दोस्तों, आपका आएगा 5 गुणा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों, जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना होगा दोस्तों, आपका 5/18 का आप गुणा करते हैं। यदि आपका मीटर से आपको किलोमीटर में बदलना होगा दोस्तों, तो वहाँ पर आप 18/5 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका चाल आ गई कितनी। अब आपको समय निकालना था, तो समय बराबर होता है दोस्तों आपका दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी 100 मीटर हो गई दोस्तों, चाल आपकी हो गई 5। तो ये दोस्तों आपका 20 आ जाएगा, 20 का में दोस्तों सेकंड में आ जाएगा। तो 20 सेकंड में दोस्तों व्यक्ति को पार करेगी, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था, और आज दोस्तों 7 वर्ष के बाद आज से 2:1 हो जाएगा। तो आपको बताना है वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अर्थात दोस्तों आपको बताना है 7 years अगो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वाज 4:1। 7 years hence from now its ratio of the ages will be 2:1। what is the ratio of their present ages। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप मान लेंगे वर्तमान में मान लीजिए आपका x और y दोनों की आयु है, आप नोट कर लेंगे। x दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए पुत्र की आयु हो जाएगी, और y दोस्तों आपकी मान लीजिए पिता की आयु है। अब देखिए दोस्तों आपको पहली बार में दिया, जब आपका पहली बार में 7 वर्ष पहले का मतलब दोस्तों आप माइनस करते हैं 7x - 7 अपॉन y - 7 इक्वल टू आपको दिया है दोस्तों 4/1। तो यहाँ से दोस्तों आप एक इक्वेशन निकालेंगे,
तो ये इक्वेशन आपकी क्या आएगी दोस्तों, आप क्रॉस कर देंगे, गुणा कर देंगे क्रॉस में, तो आपको देखिए ऊपर आएगा x माइनस 7 इक्वल टू दोस्तों आपका 4 से आप यहाँ गुणा कीजिए तो आपका 4y माइनस का दोस्तों आपका 28 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लीजिए x को, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर आपका 4y माइनस देखिए आपका 28 और ये आपका दोस्तों वहाँ जाके प्लस होगा, तो माइनस 28 और प्लस आपका 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका माइनस का 21 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी x की वैल्यू आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट वाली इक्वेशन में दोस्तों इसे पुट करना पड़ेगा। तो x बराबर आपका 4y माइनस 21 आपका आ गया। अब अगली इक्वेशन आप निकालेंगे दोस्तों 7 वर्ष बाद में, x प्लस 7 अपॉन y प्लस 7 इक्वल टू दोस्तों आपको अनुपात दिया है कितना हो जाएगा, 2:1। तो यहाँ से दोस्तों आप दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x प्लस 7 इक्वल टू दोस्तों आपका 2y प्लस 14 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो x का मान आपने देखा था वहाँ पर था, उसको आप यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए 4y और माइनस दोस्तों आपका 21 था, तो इतना आपने रख दिया दोस्तों, x की जगह पर मान आपने रख दिया, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस दोस्तों आपका 7 इक्वल टू आपका 2y प्लस 14। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका पूरा y के फॉर्म आ गया, तो आराम से दोस्तों आप y की वैल्यू का यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों आपका 4y इधर पे है, लेफ्ट में है, यदि आप 2y को दोस्तों लेफ्ट में लाएंगे तो 4y माइनस 2y बराबर दोस्तों आपका 2y हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका माइनस का 21 प्लस का 7 आपका दोस्तों माइनस का 14 आएगा, और माइनस का 14 आप जब राइट में ले जाएंगे तो आपका प्लस का 14 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका आ जाएगा 2y इक्वल टू दोस्तों आपका 14, एक पहले से वहाँ पर है आपका राइट में, दूसरा दोस्तों आपका 14 दोबारा आ गया, तो ये दोस्तों आपका 28 आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो y बराबर दोस्तों आपका क्या हो गया, 28/2 करेंगे दोस्तों आपका आ जाएगा 14। तो 14 वर्ष दोस्तों आपकी एक की आयु आ गई। दूसरे की निकालनी है दोस्तों, आप आराम से रख देंगे, x बराबर आपका था 4y माइनस 21, तो इसमें आप रखेंगे दोस्तों, तो आपका जो x बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना आएगा, वो आपका आएगा 56 माइनस 21 बराबर दोस्तों आपका 35 आ जाएगा। तो एक दोस्तों आपकी आ गई 14, एक आ गई आपकी 35। दोनों का अनुपात निकालना होगा दोस्तों आपको, 5 से 7 से आप काट दीजिए, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 2 आ गया, तो 5:2 दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, एक शंकु जिसका आधार का क्षेत्रफल आपको 30 वर्ग मीटर दिया है और आयतन आपको 500 घन मीटर में दिया है, तो आपको शंकु की ऊंचाई बतानी है। अर्थात द हाइट ऑफ अ कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज़ 30 मीटर का स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 500 मीटर का क्यूब। तो आपको बताना दोस्तों क्या होगी इसकी हाइट। पहले आपको दोस्तों देखिए कोन को समझना है, एक शंकु को समझना है दोस्तों। एक शंकु दोस्तों जो बेलन होता है, बेलन का एक तीसरा हिस्सा होता है दोस्तों, बेलन आपका ये हो गया, तो इसका आपका जो थर्ड होता है दोस्तों, 1/3 होता है, वो आपका एक शंकु होता है दोस्तों, एक कोन होता है। तो आपको देखिए ये बीच की जो आपकी हाइट होती है दोस्तों, ये आपकी हाइट आपको ऊंचाई आपको बतानी है, और आर आपको दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आपकी रेडियस होती है, ये आपकी रेडियस होती है। तो आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है, नीचे वाला जो आपका आधार है, आधार क्या है दोस्तों, आपका सर्कल है। तो सर्कल का दोस्तों एरिया क्या होता है, आपका πr² होता है। तो πr² दोस्तों आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया दोस्तों 30। और वैसे दोस्तों आपको वॉल्यूम दिया पूरा, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका यहाँ पर आप लगाएंगे। पहले आपका दोस्तों ए दिया है आपको πr² जिसे आप कहेंगे, r त्रिज्या है, ये दोस्तों आपका 30 हो गया। और वैसे ही दोस्तों आपको जो वॉल्यूम दिया है v दिया है, वो आपका होता है दोस्तों 1/3 πr²h। आप याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका देखिए जो आपका πr²h होता है दोस्तों, ये आपका एक सिलेंडर का होता है, अर्थात एक बेलन का होता है। लेकिन जब आप 1/3 कर देंगे तो आपका शंकु का बन जाएगा, क्योंकि अभी आपको हमने बताया दोस्तों शंकु जो होता है बेलन का 1/3 भाग होता है। तो बराबर दोस्तों आपको दिया है कितना, 500 घन मीटर। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यदि आप दोस्तों v/a करें, यदि आप दोस्तों v/a कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर आपका है दोस्तों 1/3 πr²h अपॉन में दोस्तों आपका है πr²। तो इससे दोस्तों आपका दोनों कट जाएंगे, πr², तो आपका इक्वल टू में क्या आएगा दोस्तों, ये आपका 500/3 तो इससे आप दोस्तों काटिए तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 50/3 इधर आ गया दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या बचा, 1/3 इंटू दोस्तों h आपका बचा, तो यहाँ से आपका 1/3 इंटू h बराबर दोस्तों आपका 50/3 आ गया। तो 3 से आपका 3 कट गया दोस्तों, तो h बराबर आपका 50 आ गया, 50 आ गया। तो दोस्तों आपकी ऊंचाई जो हो जाएगी आपकी 50 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक आदमी एक नौका को 13 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तथा 26 किलोमीटर धारा की दिशा में चलाता है, और हर बार में दोस्तों आपका 1 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना धारा की गति क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नाव और समय वाला है। अर्थात दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अ मैन रोज अ बोट एट 13 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 26 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। आपको बताना है एवरी टाइम ही टेकन 1 आवर।
फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको धारा का प्रवाह जो आपका होगा, स्ट्रीम होगी दोस्तों, उसका आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी। इसके लिए दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हमेशा वही आपको करना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों आपके u प्लस v/2 होता है दोस्तों, एक होता है आपका v माइनस u/2। जहाँ पर दोस्तों आपका v प्लस u/2 जो होता है दोस्तों, ये आपका नाव की चाल होती है और ये दोस्तों आपकी धारा की चाल होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको v और u को निकालना होता है। तो v का मतलब दोस्तों आपका पहली बार में जो आपकी धारा की अनुकूल चाल है दोस्तों, और u आपकी प्रतिकूल चाल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आपके अनुकूल जा रहा है तो आपका स्पीड s1 बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टा समय होता है दोस्तों आपका फॉर्मूला। दूरी आपकी है दोस्तों आपका 13 बट्टे समय क्या है दोस्तों, देखिए आपका प्रत्येक बार में आपको दिया है दोस्तों 1 घंटा लगता है, अर्थात दोस्तों आपका जाने में भी आने में भी आपका दोनों में दोस्तों आपका 1 घंटा लगता है। तो आप करेंगे 13/1, समय आपका दोस्तों 1 घंटा है। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। तो पहली बार स्पीड आ गई। दूसरी स्पीड आपकी दोस्तों s2 बराबर हो जाएगी आपकी, देखिए 26 दूरी है दोस्तों किलोमीटर में, और समय आपका वही 1 घंटा है क्योंकि धारा के अनुकूल है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। ये दोस्तों आपकी दोनों चाल आ गई। अब आपको करना क्या है, आपको धारा का प्रवाह बताना है। तो आपका धारा प्रवाह बराबर आपका दोस्तों v माइनस u/2 हो जाएगा, अर्थात दोस्तों जो आपका दोनों आपने निकाले थे 26 माइनस 13/2, अर्थात दोस्तों आपका 13/2, अर्थात आपका आ जाएगा 6.5। तो दोस्तों आपका देखिए कितना आ गया, 6.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपका दोस्तों नाव की चाल पूछी जाती है तो वहाँ पर आपका v प्लस u/2 कर देंगे आप, तो वो दोस्तों आपको नाव की चाल देगा। तो दोस्तों आप यहाँ तक इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए, उसके बाद जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों उनको आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में कराएंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा होगा इनमें दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।